हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 आज कवर करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद पार्ट बाय पार्ट सभी पार्ट्स पूरा चैप्टर 1 का क्लियर होगा। उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से पूरा मैथ का वीडियो इसी पे अपलोड होगा और प्लेलिस्ट में आप जाकर के 1 बाय 1 करके आप पूरे बुक का वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आज पार्ट 1 है, तो देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग आज ड्राइव करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का बात हो रहा है तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज प्राइम नंबर। ओके, नंबर्स के बारे में आई होप आप लोगों को जानकारी होगी क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब तो पता होगा। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं 1 मिनट का टाइम में। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। काउंटिंग का जितने भी नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड इट गोज टू इनफाइनाइट। काउंटिंग का नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए दैट विल बिकम होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? ऑल नेगेटिव नंबर एंड ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड विद 0 इज इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल जब नंबर लाइन पे देखेंगे हम लोग 0 ये पॉजिटिव साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 एंड इट गोज टू इनफाइनाइट। नेगेटिव साइड में आएंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और इधर आएंगे माइनस। अब इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा नंबर ना, ऐसे नहीं कि 1.1 और 2 के बीच में 1.1 आता है, 1.12 आता है, 1.5 आता है, ये सब इंटीजर नहीं है। पूरा पूरा नंबर जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे डेसिमल में नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ओके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्राइम नंबर। दैट इज प्राइम नंबर। क्या आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? आई होप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा, फिर भी एक बार बता देते हैं जी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा 2 के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। और कंडीशन अप्लाइड क्या है? मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। 2 से कम रहेगा तो भी नहीं चलेगा और 2 से ज्यादा रहेगा तो भी नहीं चलेगा। The number which have only 2 factor 1 and number itself is called prime number। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो कैसे बताओगे? The numbers यानी कि ऐसा नंबर्स which have only 2 factors, जिसका सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर। कौन कौन? 1 and number itself is called prime number। Got it? Once again repeat with me. The numbers which have only 2 factor is called प्राइम नंबर। गॉट इट? अब बताओ मुझे, क्या 0 प्राइम नंबर है? 0 का तो सब का सब फैक्टर है जी। 2 से ज्यादा 1 का टेबल में भी 0 आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। 1 का चेक करो, 1 तो 1 का टेबल में आएगा, लेकिन हमने क्या बता रखा है? प्राइम नंबर होने के लिए मिनिमम एटलीस्ट यू हैव टू बी 2 फैक्टर्स। तुम्हारे पास 2 फैक्टर होना ही चाहिए। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। लेट चेक द नंबर 2, आइदर इट इज प्राइम और नॉट। 1 से डिविजिबल है एंड नंबर इटसेल्फ यानी 2 से डिविजिबल है। इसके अलावा और किसी इसका कोई फैक्टर है? नहीं फैक्टर है, यानी कि 2 जो है हमारा कौन सा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर,
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 5। अब बच्चे लोगों को क्या याद रहता है? ऑड नंबर वाला याद रहता है। क्या लगा देंगे सब लोग? 1 लगा करके आ जाएंगे। दैट इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं करना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और इसका एक और क्वेश्चन बनता है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं है। वो कौन सा नंबर है? 2। only one prime even number, the only one prime even number is 2 and smallest prime number is also 2, right? ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, the only one even prime number that is 2, got it? और जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, मोर देन 2। जैसे 4 है ना, 1 का टेबल से डिविजिबल है, नंबर इटसेल्फ 4 से डिविजिबल है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस 4 is also divisible by 2, so we can say that 4 is not prime number, 4 is composite number। प्राइम नंबर क्या है? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर क्या है? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। गॉट इट? तो अभी हम लोग प्राइम समझे हैं और प्राइम से रिलेटेड हमको क्वेश्चन करना है जी। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आई होप एलसीएम तो सब लोगों ने सीख रखा होगा। एलसीएम तो निकाल ही लोगे भाई, निकालो इसका। 2 7 जा 40, ओके। 2 से डिवाइड करोगे 35, 5 से करोगे 5 7 जा 35, 7 से करोगे 7 1 जा 7। तो 140 का जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आया, क्या आया? 2 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, इंटू 5 इंटू 7। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। बस ऐसे लिख लो और नंबर पा जाओ। कितना आसान है ना? सेकेंड नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 1 16, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करो, 39, 2 जा 78। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से करो, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया मेरा भाई? 2 2। इट मीन्स 2 to the power 2 and 3 into 13। Prime factorization is nothing. Prime factorization is nothing but the way you are writing in the multiplication of prime numbers is called prime factorization। देखो ये जितने भी मल्टीपल में राइट कर रहे हैं सबके सब प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर को मल्टीपल में लिखने का तरीका, मेथड ही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 3825 बताओ किससे कटेगा? 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से चेक करो। 3 से डिविजिबिलिटी रूल आप लोग सीखे होंगे और मैं तो यहाँ पे क्लास में बताया हूँ। तो जो बच्चे इधर के हैं ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। विनम्र नियर टीवीएसएनसी सेकंड फ्लोर, ओके। सो 5 2 7 7 8 15 15 3 18, यानी 18 3 का टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2 22, 3 7 जा 21 1 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 15, 3 5 जा 4 2 6 5 11। अब तो 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से कर दो भाई। 5 8 जा 40, यहाँ कितना बचा? 2 25, 5 5 जा 25। 5 से करोगे 17 टाइम्स, 17 से करोगे 1 टाइम्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 3 3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 5 5 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स इंटू 17। समझ में आ गया? आई होप इन सभी के जैसे अगर कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपसे पूछे तो आप लोग अच्छे से निकाल पाओ और एग्जाम में अच्छा नंबर कर पाओ। और नहीं निकाल पाएंगे तो आप, ऐसा तो नहीं है, दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं या फिर
कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो और डिटेल वाइज वीडियो बना देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि अगर जो दो नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाले हो, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराओगे तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे, देखो क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम, तो मुझे कुछ नहीं पता, फाइंड द एलसीएम तो मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम। चलो एलसीएम फाइंड करते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो ना। 26 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 13। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 13। गॉट इट। एलसीएम क्या आएगा, 2 दोनों में कॉमन है, नहीं है, राइट कर लो। 7 दोनों में कॉमन है, नहीं है, राइट कर लो। 13 दोनों में कॉमन है, हाँ, तो 13 सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे, जो 2 बार कॉमन है दोनों में उसे सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे। ओके, तो कितना है आंसर, 2 7 जा 14 इंटू 13, 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 1 जा 13, 13 एंड 5 18, यानी 182। तो एलसीएम कितना आ गया, 182। एंड कह रहा है फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ भी फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड कर लो। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, 13। एचसीएफ आपका क्या हो गया, 13। एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकाला, एंड एचसीएफ, एचसीएफ निकाला। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन पूछता है, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ। वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है मेरा भाई, 182। एचसीएफ कितना है, 13। प्रोडक्ट कराओगे तो कितना आंसर आएगा, 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा 104 एंड 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 एंड 10 23। गॉट इट। इसके बाद मुझे बोला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लिया। फिर बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ये जो दो नंबर दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट निकालना है। निकाल लो जी। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या क्या है, 26 इंटू 91। मल्टीप्लाई आप करा लेना, मल्टीप्लाई तो अब क्लास 10th में आ गए हो तो मल्टीप्लाई तो भाई आता होगा आपको। ओके, 26 का 91 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2366। तो क्या चेक करना था, इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आया है, 2366। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आया है, 2366। क्या दोनों इक्वल आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस LCM into HCF is equal to product of two number वेरीफाइड। यही वेरीफाइड करना था, समझ में आ गया। पहले क्या करना है, पहले आप एलसीएम फाइंड करो, फिर एचसीएफ फाइंड करो। फिर क्वेश्चन में बोला एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो, दोनों का इंटू निकाल लिया, मल्टीप्लाई करा दिया। फिर प्रोडक्ट आप टू नंबर्स कह रहा है, तो जो जिन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड किए हो वो दोनों का प्रोडक्ट करा लो। प्रोडक्ट कराया, फिर दोनों इक्वल आ गया तो आप ऐसे लिख दो क्लोजिंग स्टेटमेंट, हो गया वेरीफाइड। समझ गए। अभी इसमें एक और क्वेश्चन लिखा हुआ 336 एंड 54, आप लोग करोगे या मैं बता दूं। चलो मैं बता ही देता हूँ। ओके, हो सकता है इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, पर इसमें एक और क्वेश्चन देखोगे तो पक्का पूरा समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से देखना।
The number you have given, that is 336 and 54. सोल्व करते हैं जी। सबसे पहले क्या होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। 336 का एलसीएम निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देते हैं। 2 1 जा 2 1 13, 2 6 जा 12 1 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 1। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 2 2 2, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। इट मीन्स 2 to the power 4 into 3 into 7। ओके, द नेक्स्ट नंबर इज 54। 54 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, 27 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो क्या आया, 2 आया इनटू 3 3 3, कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। अब यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ इतना इजी है, इतना इजी है, बस बच्चे लोग को समझ में नहीं आता तो उन लोग को लगता है कि सर कैसे हो गया, कैसे एलसीएम निकाल दिए। वैसे तो सब लोग निकालने जानते हैं। ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले नंबर्स को आप ऑब्जर्व करो। ओके, जो नंबर गिवन है वो मैच कर रहा है दोनों में कि नहीं, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम के लिए बता रहे हैं क्या क्या करना होता है। पहले देखो, अगर 2 to the power 4 है ना, इट मीन्स यू हैव द नंबर 2। अगर 2 सेकेंड वाले नंबर में है कि नहीं है, ये देखो। अगर नहीं है तो जो जितना 2 रहेगा पूरा उतार दो उसमें, और अगर है तो कंपेयर करो किसका मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम नोट करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। अरे यार इतना, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। तो मैं क्या बोला, अभी एलसीएम जब फाइंड करना होता है तो मैक्सिमम पावर लेंगे, और एचसीएफ जब फाइंड करना होता है तो मिनिमम पावर लेंगे। तो 1 ज्यादा है कि 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो हम एलसीएम में कौन सा रखेंगे, 2 to the power 4। ओके, अब 3 देखो दोनों मिल रहा है जी। मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं तो मैक्सिमम वाला लूंगा, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब एक बचा नंबर, दैट इज 7। 7 तो इसमें है ही नहीं, अब है ही नहीं तो कंपेयर क्या करना, एज इट इज उतार दो। ये हो गया आपका एलसीएम। मल्टीप्लाई करा सकते हो। 2 to the power 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 3 to the power 3 कितना होता है, 3 का क्यूब 27 इंटू 7। ओके, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ में वही नंबर को देखेंगे जो दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैच कर रहा है। दोनों मैच कर रहा है, मैच करेगा तभी देखेंगे, नहीं मैच करेगा तो उसको लिखना ही नहीं है। दोनों में मैच कर रहा है। अब मैच कर रहा है तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिखते थे, एचसीएफ में क्या लिखेंगे, मिनिमम पावर लिखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर कितना हो गया, 1 हो गया। 3 भी दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो हम लोग को लिखना है जी मिनिमम, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो 3 to the power 1। 7 इसमें है, लेकिन 7 नीचे है नहीं है, तो 7 तो आपको निकालना ही नहीं है, छोड़ दो। 2 3 जा 6। एलसीएम फाइंड कर लिया, एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है भाई, 16 इंटू 27 इंटू 7 इंटू 6। तो मल्टीप्लाई करा लीजिए। 16 इंटू 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 and 4
18, 16 का 9 में कराइएगा, 16 9 जा 144, कैरी 14, 16 8 जा 128 और 14 कितना हो गया 42, कैरी 14, 16 1 जा 16 और 14 30 इंटू 6, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 and 2 14, 6 0 0 1, 6 3 जा 18, 18,144। फिर क्या फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन कौन सा नंबर दे रखा है, 336 एंड 54। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इधर कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है। मुझे पता है 18,144, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जितना आया उतना ही आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसीलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल हो गया किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। अब इक्वल हो गया तो यही तो वेरीफाई करना था, हो गया मेरा वेरीफाइड। क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना कि हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट इज वेरीफाइड। सो अब तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इतना डिटेल में बता रहा हूं तो यार कोई भी छोटा जो बच्चा अगर क्लास 10th का नहीं है वो भी समझ गया होगा, तो आप लोग तो क्लास 10th में आ गए हो, इतना तो बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो बोल रहा है मैं पिछला क्वेश्चन में नहीं बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, उसके बाद उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, कर लोगे, चलो बताते हैं। ओके 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 2 to the power 2 into 3। अब ये कहां पर आया, बच्चे लोग पीछे वाला भूल गए होंगे, देखो यहाँ 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 2 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, इसीलिए 2 to the power कितना लिखा, 2 लिखा, और 3 1 टाइम्स इंटू 3 लिखा। ओके 15 का करो, 3 5 जा 15, इट मीन 3 इंटू 5। 21 का करो 3 इंटू 7। अब निकालो भाई एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, अब एलसीएम निकाल दो। एलसीएम में क्या बताया हो, पहले वो नंबर देखो कि दोनों में मिल रहा है कि नहीं। अब 3 नंबर है यहाँ पे तो तीनों में देखेंगे, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब अगला वाला नंबर में है ही नहीं तो कंपेयर क्या करना, एज इट इज उतार दो, 2 to the power 2। अब आता है 3, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जो नंबर रहता है उसका मैक्सिमम पावर वाला नंबर लेते हैं, बट 3 का तो सभी जगह पावर 1 ही है, तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। ओके अब यहाँ बचा एक 5 और यहाँ बचा 7, ये हो गया आपका एलसीएम। ओके एचसीएफ क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यही आता है कि जितने भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन आप किए हैं वो तीनों नंबर में वो नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो तीनों में 2 है, नहीं है, छोड़ दो। तीनों में 3 है, तो मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम मैक्सिमम देखना नहीं है क्योंकि सब में पावर सेम ही है, 3 लिख लो। 5 सब में है, तीनों में नहीं है, 7 है, नहीं है, हो गया आंसर, सिंपल। इसका चेक करो, मतलब निकालो, फाइंड करो। 8 का करोगे 2 to the power क्यूब, 9 का करोगे 3 to the power 2, 25 का करोगे 5 to the power 2। एलसीएम निकालो, कोई मैच ही नहीं कर रहा है भाई, सब अलग अलग नंबर है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 2। एचसीएफ निकालना है, अब कोई मैच ही नहीं कर रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, सबका फैक्टर तो 1 होता ही है, तो एचसीएफ कितना हो गया 1। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of 306 and 657।
तो अभी याद करो, रिमेम्बर करो, पीछे क्वेश्चन में मैं एक वेरीफाई कराया था क्वेश्चन, क्या कराया था भाई? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है पता नहीं, फाइंड करना है, छोड़ दो, रहने दो। एचसीएफ कितना है? 9 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर है 306 और सेकंड नंबर है 657। 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करा दो, 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36। एलसीएम क्या आएगा मेरा भाई? 34 इंटू 657। प्रोडक्ट करा दो, इनका मल्टीप्लाई करा दो, वही आपका क्या हो गया? एलसीएम। कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा था, पर है इजी है ना। तो ऐसे आप जब समझ लेते हो अच्छे से क्या करना होता है, पता चल जाता है, तो आपको सब चीज आसानी लगने लगती है। बट यही चीज अगर आप नहीं सीखे रहते हो तो आपको हार्ड लगेंगी। इसीलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग लिख, कॉपी पेन लिख कर बैठा करो। अगर जो क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो आप लोग खुद से सॉल्व किया करो और देखा करो कि कर पा रहे हो कि नहीं। गॉट इट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ये चेक करना है कि 6 to the power n ऐसा नंबर आ सकता है जिसका यूनिट डिजिट 0। यूनिट डिजिट 0 मतलब वंस, टेंस, 100 पढ़े है ना, तो वंस डिजिट क्या होना चाहिए? 0। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यूनिट डिजिट 0 होने के लिए, यूनिट डिजिट 0 होने के लिए उसको किसी भी पावर का बेस जो है वो क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 1 करोगे 10 आएगा, 2 करोगे 100 आएगा, 3 करोगे 1000 आएगा, तभी तो 0 आएगा। बाकी कोई भी नंबर का कर लो, क्या 0 आएगा? करके चेक कर लो। कितना काउंटिंग का 1 से 9 तक नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 का 1 आएगा, अगर स्क्वायर करो तो 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, 5 का 25 आएगा, 6 का 36 आएगा, 7 का 49 आएगा, 8 का 64, 9 का 81। क्या किसी का भी यूनिट डिजिट 0 आया? आया? नहीं आया। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अगर 0 लाना है यूनिट डिजिट तो बेस में 10 का होना जरूरी है, और बेस में मेरा क्या है? 6। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 5। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 3। 5 है इसमें, तो लिखेंगे सिंस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 5 इज एब्सेंट, सो इट कैन नॉट बी रिटेन और इट कैन नॉट बिकम्स द नंबर्स विच एंड्स विद द डिजिट 0। यानी 6 टू द पावर n कभी भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता जिसका इंड यानी यूनिट डिजिट क्या हो? 0। ओके, ऐसे भी रेख करके चेक कर सकते हो। n क्या है? नेचुरल नंबर है ना, रखो। 1 रखोगे 6 आएगा, 2 रखोगे 36 आएगा, 3 रखोगे 216 आएगा। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो it cannot be written. Okay, and next one is explain why 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। याद करो, प्राइम नंबर बता रहा था, उसमें कंपोजिट नंबर बताया था। द नंबर्स which have only 2 factor that is प्राइम नंबर, और 2 फैक्टर से ज्यादा हो गया तो कंपोजिट नंबर। तो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर, राइट। चलिए चेक करते हैं, एक्सप्लेन करना है कि क्यों है कंपोजिट ना। तो हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है या फैक्टर 2 से ज्यादा है तो ये कंपोजिट नंबर है। एक कर दूंगा, एक आप लोग कर लेना। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, ले लो। 11 7 जा 13, 1 जा 13, 1 77 एंड 1 30, सॉरी 78। अब प्राइम फैक्टर होने के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर होने के लिए।
13 1 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। इतने सारे फैक्टर आ गए, बताओ। अब आप ही लोग बताओ, प्राइम है कि कंपोजिट है भाई? 2 से ज्यादा फैक्टर मुझे चाहिए, यहाँ तो ढेर सारा फैक्टर आ जा रहा है। तो प्राइम नहीं, कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। लिखेंगे कैसे? सिंस द फैक्टर ऑफ 7 into 11 into 13 plus 13 is more than 2, sorry, that more than 2, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, right? समझ में आ गया? तो यहाँ पे जितने भी एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन थे जो आने के लिए थे वो मैंने करा दिया। इसका अगला पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे और शायद इतना ही है। तो इसके अगला पार्ट चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट होगा, तो देखते रहिए और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ क्लास 10th पर पूरा मैथ का सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जाएगा 1 बाय 1। ये भी नहीं है कि एक चैप्टर है तो एक चैप्टर है, ऐसा नहीं। एक चैप्टर से स्टार्ट करके लास्ट चैप्टर तक पढ़ाया जाएगा विद द प्लेलिस्ट। आपको कहीं दूसरी जगह वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, अपने चैप्टर का नाम सर्च करोगे, उस चैप्टर से रिलेटेड सभी एक्सरसाइज का वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल्स and share to all your friends who is reading in class 10th 9th और 6 7 whatever क्लास में रीडिंग कर रहे हैं, सभी को आप शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। क्यों? क्योंकि मैं ही हूं जो आपको दिला सकता हूं 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ। ओके, थैंक यू सो मच।